नमस्कार, आदाब। मैं प्रवीर विश्वास और आप देख रहे हैं एनके इंडिया का एक नया एपिसोड। काफ़ी दिनों बाद हमें खेद है कि हम आपको रेगुलर बेसिस पे एपिसोड नहीं दिखा पा रहे थे, पर अब के बाद हम आपको हर रोज़ कोई ना कोई एपिसोड आपके सामने स्थापित करेंगे। आप देख रहे हैं हमारे केंद्र सरकार धीरे धीरे फंसते जा रहे हैं। इनका 2014 में जिस तरह इनका उत्थान हुआ था, जिस गति से ये चल रहे थे, गति में ये चल रहे थे, गति अब कुछ धीमा लग रहा है। इनका अभी उतरने का समय आ गया। चढ़ाव तो हो गया, चढ़ाव के बाद ही उतर आता है, तो यही उतर का समय इनके पास आ चुका है। पेगासस इशू में विरोधी घेर चुके हैं उनको, किसान घेर चुके हैं उनको, देश के आम जनता पेट्रोल डीजल के दाम के इशू पे घेर चुके हैं उनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है उनके पास। अब विनाश काल में विपरीत बुद्धि तो होता ही है। हमारे प्रधान सेवक जी उत्तर प्रदेश में जाके बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा काम किया कोरोना में, जबकि हमने देखा है उत्तर प्रदेश में गंगा जी के ऊपर लाश बह रहा है, बालू के नीचे दफन किया जा रहा है। अगर ये मॉडल है कोरोना में अच्छा काम करने वाला काम जो है वो, अगर ये अच्छा होता है, ये मॉडल होता है, तब तो गुजरात भी इनके पीछे है, महाराष्ट्र भी पीछे है, बंगाल भी पीछे है, सब इनके पीछे है। अगर कोरोना में मरे हुए लोगों के लाश अगर गंगा में बहाना अच्छा काम होता है कोरोना में, तो सब राज्य इनके पीछे है। क्योंकि ये हमारे प्रधान सेवक तो झूठ बोलते ही हैं, सब जानते हैं। ये शर्म की बात है कि हमारे देश के प्रधान सेवक झूठ बोलते हैं। आम लोग झूठ बोले ठीक है, उनके मंत्री भी झूठ बोल रहे हैं ऑक्सीजन के अभाव से किसी का मौत नहीं हुआ, जबकि आपने देखा है दिल्ली में तड़प तड़प के लोग मर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मर रहे हैं, मध्य प्रदेश में मर रहे थे, और ये बोल रहे ऑक्सीजन के अभाव में किसी का मृत्यु नहीं हुई है। तो ये सब विनाश काल में विपरीत बुद्धि। अगर ये स्वीकार कर लेते कि हाँ भाई हमसे गलती हुआ है, हमारे पास उस हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हम तैयार नहीं थे कोरोना के लिए, हमसे गलती हुआ है, फिर भी हम मान लेते। लेकिन ये एक तो चोरी, उसके ऊपर सीना चोरी, एक तो गलती किए है, उसके बाद उसको इनकार भी कर रहे हैं। तो लोग इसे अच्छी तरह देख नहीं रहे, पूरे देश में देख नहीं रहे। ऊपर से बंगाल में इनका जो करारा हार हुई है, बंगाल में ये कह रहे थे कि 294 में से 200 सीट वो जीतने वाले थे। ऐसा नारा अमित शाह ने दिया, प्रधान सेवक ने दिया, लोकल लीडर तो दिए ही थे, कैलाश विजयवर्गीय दिए, जेपी नड्डा दिए, सब मिलकर ऐसा एक माहौल तय किए थे कि बंगाल में वो पावर में आ ही रहे, सत्ता उनके जेब में आ चुकी है। उसके बाद बंगाल में इनको करारा हार मिला, बंगाल के जनता इनको हरा दिए, इनको नकार दिए, पछाड़ दिए। इसीलिए बौखलाएगा ये। पहले तो बोले कि राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे बंगाल में, क्योंकि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, बाद में वापस लेना पड़ा। फिर इनका एक आधिकारिक आलापन बंदोपाध्याय, इनके ऊपर इनको दिल्ली ले जाने वाला मकसद इनका पूरा नहीं हो पाया, इसमें भी मात खा गए। एक के बाद एक मात ममता बनर्जी से खा रहे हैं ये बीजेपी सरकार, हमारे प्रधान सेवक, और ये इनका अस्मिता में कुछ ना कुछ ठेस पहुंचा रहे हैं कि एक आयरन लेडी के पास इनको हर चीज में मात खाना पड़ रहा है, ये उनको बर्दाश्त नहीं। कैसे भी हो ममता बनर्जी को रोकना है, कैसे भी हो। अब देखें उनके भतीजा अभिषेक बंदोपाध्याय के घर इलेक्शन के पहले सीबीआई भी भेज दिए थे, कोई कुछ नहीं मिला, कुछ कारण नहीं था, लेकिन फिर भी भेज दिए, क्योंकि इनको अपमान करना था, इनको देश के आगे छोटा दिखाना था। अब बहुत सारे छोटा छोटा यूट्यूब चैनल बाजार में आ चुके हैं। अब देखेंगे ये विवेक बिंद्रा जैसा बहुत सारे चैनल आ गया जो स्पॉन्सर्ड बाय हमारे प्रधान सेवक जी या तो उनके पार्टी, जिनका कहना है बंगाल बहुत खराब राज्य है, बंगाल में कुछ नहीं होता, आए दिन खून खराबी होता है, उत्तर प्रदेश से भी बदतर है, ये दिखाना चाहते हैं, पर हकीकत ऐसा नहीं है।
हकीकत तो ऐसा नहीं है। हकीकत जो बोल रहा है वो बोल रहे हैं कि बंगाल अभी सबसे एक शांत राज्य है जहां सिर्फ फोकस है डेवलपमेंट में। ममता बनर्जी डेवलपमेंट कर रही है, लोग उनके साथ है, और हमारे महान सेवक ही बोलेंगे हम, उनके द्वारा नियोजित एक राज्यपाल है जिनको ये पसंद नहीं है। वो कुछ ना कुछ रिपोर्ट डेली भेज रहे हैं अपने राष्ट्रपति के पास, कुछ ना कुछ डेली लिख रहे थे ट्विटर में। अब कुछ ठंडा पड़ गया हुआ है, लेकिन ओवरऑल दिखाया जा रहा है कि बंगाल बहुत खराब राज्य है, बंगाल बहुत गरीब है, बंगाल में भिखारी ज़्यादा है। गलत। आप कभी भी बंगाल में जाओ, कभी भी बंगाल में जाओ, ये सुकून आपको भारतवर्ष में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि बंगाल के लोगों को राशन फ्री मिल रहा है। अभी भी जिंदगी भर उनको राशन फ्री मिलेगा। बंगाल के लोगों का जो ट्रीटमेंट है उसके लिए एक पाई खर्च करना नहीं पड़ता है। अगर मान लो सरकारी अस्पताल में आपका ट्रीटमेंट कराना नहीं है, आप कोई बड़े अस्पताल में जाओगे, उसके लिए एक स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाए ममता बनर्जी, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड। उसके जरिए आप बड़े से बड़े अस्पताल में जाके, नर्सिंग होम में जाके ट्रीटमेंट करा सकते हो। तो मतलब इनका खाने का चिंता नहीं है इस राज्य के जो निवासी है, क्योंकि राशन फ्री मिल रहा है, और राशन का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है जो राशन दे रहे चावल गेहूं वो खाने लायक, ऐसा नहीं है। क्वालिटी भी बेहतरीन क्वालिटी का राशन मिल रहा है। एक इनको ट्रीटमेंट के लिए कोई पैसा नहीं लगता। इनके यहाँ पढ़ने के लिए शिक्षा इनका पूरा बिल्कुल मुफ्त है। ऊपर से हर छात्रा को कुछ ना कुछ है, किसी को साइकिल दे रहे, किसी को कन्याश्री बोल के पैसा दे रहे। यहाँ तक भी शादी के समय बंगाल सरकार वो फैमिली के पास खड़े होके इनको कुछ पैसा देते हैं शादी का ब्याह कराने के लिए। किसी की डेथ भी हो जाती है, उसके लिए भी ममता बनर्जी की सरकार पैसा देते हैं ताकि उनका क्रियाक्रम सही ढंग से हो। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके ममता बनर्जी बंगाल के लोगों के हृदय में बैठ चुके हैं। अब यही ममता बनर्जी दिल्ली की ओर जा रहे हैं। अब कुछ ही दिन बाद दिल्ली जाएंगे वो। अभिषेक बनर्जी ऑलरेडी दिल्ली पहुंच चुके हैं। ममता बनर्जी कुछ दिन बाद दिल्ली में जाएंगे। जाहिर है दिल्ली में जाएंगे तो बड़े लीडरों से बात होगा उनका। बस यहीं पे डर है हमारे प्रधान सेवक जी का। जैसे तैसे ममता बनर्जी को आपने राज्यों के अंदर बांध के रखना है। कभी राज्यपाल को देकर, कभी सीबीआई देकर, कभी राष्ट्रपति शासन का बात कहकर ये चाहते हैं कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में ही रहे, ये दिल्ली ना आए, ये बंगाल के बाहर ना जाए, क्योंकि ये भली बात जानते हैं कि अगर ममता बनर्जी बंगाल के बाहर पैर रखे तो इनका खैर नहीं। 21 जुलाई ममता बनर्जी शहीद दिवस मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। इस बार 21 जुलाई वर्चुअल मीटिंग का जो वीडियो है वो त्रिपुरा में दिखाया गया, हर राज्य में दिखाया गया, लेकिन त्रिपुरा में 100 तृणमूल समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वर्चुअल मीटिंग देख रहे थे। गुजरात में ममता बनर्जी का पोस्टर फाड़ा गया। इसका मतलब है ममता बनर्जी से हमारे प्रधान सेवक और उनके दल डर रहे हैं। बस ये डर रहना चाहिए। 2024 तक ये डर उनके पास रहना चाहिए, तब जाके ये सीधी रास्ता पे चले। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रधान सेवक जी सीधी रास्ता पे चलेंगे और हमें कुछ राहत भी देंगे। 100 रुपया वाला पेट्रोल और 230 रुपया वाला सरसों का तेल हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हम खरीद नहीं पा रहे। उम्मीद करते हैं प्रधान सेवक जी कुछ सोचेंगे इसके बारे में, और इतना भी उम्मीद करते हैं कि संसद भवन में वो हाजिर होंगे, सवाल का जवाब देंगे। उम्मीद करते हैं वो हम जैसे छोटे छोटे मीडिया के पास भी अपना मन की बात बोलेंगे, हमारे सवाल का जवाब देंगे। ये सब उम्मीद हमारा बहुत है प्रधान सेवक के ऊपर, पर हमारे उम्मीद में क्या वो पानी फेरेंगे? हमारा नज़र रहेगा उस पर, और आपका नज़र बन रहे इनके इंडिया पर। आज भर इतना ही। जय हिंद।